हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कि आपकी जॉब और बिज़नेस की लाइफ कैसी रहेगी इन मई में। जॉब भी हो सकती है, वर्क का भी हो सकता है, बिज़नेस का भी हो सकता है, फाइनेंस का भी हो सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ द व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो यूज़ कर रही हूँ। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे उसे लीजिएगा। ये ना स्पेसिफिकली किसी की पर्सनल रीडिंग है, ना ये पिका कार्ड रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है। और अगर कोई चीज़ आपको मैच नहीं करती, क्योंकि मैंने आपको सोच के नहीं निकाला, जो एनर्जी मुझे मिलती हैं जब मैं कार्ड्स को पकड़ती हूँ, मैं वही एनर्जी आपको कन्वे करती हूँ। ठीक है, तो चलते हैं कि आप लोगों की फाइनेंस की लाइफ कैसी रहेगी, बिजनेस की लाइफ कैसी रहेगी, जॉब का कैसा रहेगा, आप लोगों की लाइफ में कोई चेंजेस होने के कोई सिग्नल्स हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला आपका कार्ड आया है डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, स्कॉर्पियो का कार्ड है। उसके बाद आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा परेशान है आप लोग, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पे आप लोग बहुत परेशान हैं। उधारी भी है शायद कुछ लोगों की। वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अच्छा कार्ड आया है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया है 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए, जो मैंने आपके अभी तक कार्ड्स देखे हैं, मुझे देख के लगता है आप लोग काफ़ी अरसे से चेंजेस का वेट कर रहे हैं। बहुत अरसे से चेंजेस का वेट कर रहे हैं, बहुत अरसे से चाह रहे हैं कोई चीज़ हो, नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि दुख बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। या तो आप लोग कर्ज़ों में आ गए हैं, कर्ज़ों में नहीं है तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, बिज़नेस में मुनाफा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है कुछ लोगों को रिसेंटली बहुत बड़ा लॉस हुआ है अपने मनी से रिलेटेड। ज़रूरी नहीं है वर्क से रिलेटेड हो, पर्सनल लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड हुआ है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो ज़रूरत है अपने आप पे वर्क करने की। मुझे लगता है मई में आपके पास फाइनेंशियली बहुत बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप उसको खुली आंखों से देखें, अपने आप को पॉजिटिवली सोचें। क्योंकि मुझे लगता है जितना आप अपना वर्क डालेंगे मई में, उतना आपको मनी मिलेगा। ये मेरा दावा है। यानी कि आप जितना वर्क करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेहनत ज़्यादा करें और पैसा कम मिले। क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $2 की जॉब की है तो आपको $2 मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 1 मिलेगा या मिलेंगे नहीं। क्योंकि मुझे लगता है जो आपकी ओल्ड साइकिल्स थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन एकदम नहीं आ रहा है कि एकदम आप सुबह उठे चेंज आ गया। ग्रेजुअली बहुत स्लो स्लो लाइफ चल रही है, फाइनेंस चल रहे हैं, जॉब चल रही है, लेकिन उसमें आ रहा है। अगर कुछ लोग अपनी जॉब के लिए कुछ एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, मुझे लगता है काफ़ी अरसे से आप लोग इस स्ट्रेस में, एंजाइटी में भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके चांसेस हो सकते हैं। कुछ लोग बाहर जाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बाहर भी जा सकते हैं, बाहर जॉब की ऑफ़र भी हो सकती है। और अगर कहीं अप्लाई किया है तो हो सकता है कि आपको वहाँ से कोई ना कोई जवाब मिल जाए पॉजिटिव वे में। लेकिन इस बात को बिल्कुल कीप इन योर माइंड कि जितना वर्क करेंगे उतना मिलेगा। मुझे लगता है आपके साथ फैमिली है, फैमिली के लिए आप सोच रहे हैं, या अगर फैमिली नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप डिपेंड नहीं करना चाहते हैं किसी पे। मुझे लगता है मई में अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, फाइनेंस के साथ आपने कुछ सही किया, आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंज आएंगे। कैरियर के लिहाज से मुझे लगता है कि आपकी जो भी चेंजेस हैं वो ख़त्म होंगी और नई चेंजेस अच्छी वाली आएंगी। मुझे भी लगता है आपकी ज़िंदगी में इनकम की एक कंटिन्यूसली वे भी आ सकता है। मुझे ये भी लगता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं मनी इम्प्रूव करने की, लेकिन आपको उसको अच्छे से समझ के करना होगा। एकदम से नहीं होगा, लेकिन समझ के करना होगा। क्योंकि मुझे लगता है
कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको उन्हें सही से देखना होगा, समझना होगा और उसके बाद फैसला करना होगा, क्योंकि ये जल्दबाजी का नहीं होगा। मुझे लगता है जैसे आपका ये जो 6 ऑफ कप आया है, ये मुझे लगता है कि आपको एक पीस और हार्मनी मिलेगी। अगर आप सफ़र्ड थे बहुत ज़्यादा किसी उसमें कि फाइनेंशली तौर पे, तो मुझे लगता है बहुत बहुत सही होने के चांसेस हैं। एंजल मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को उनका फाइनेंस और जॉब का कैसा रहेगा इनमें। क्वीन ऑफ वन, एरीज, लियो, सैज, चैरियट, कैंसर, एट ऑफ कप। मुझे लगता है जो मेनली मुझे लगता है आपको अपने आप को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि आपको चाहिए क्या। मुझे लगता है आप बहुत अरसे से बहुत सारी चीज़ों से भाग रहे हैं और आपको शायद खुद नहीं पता आप क्यों भाग रहे हैं, किस वजह से भाग रहे हैं। क्योंकि चैरियट का कार्ड मूव ऑन होने का कार्ड है। मुझे लगता है कि शायद आप जॉब के सिलसिले में मूव हो सकते हैं, आगे कहीं जा सकते हैं, लेकिन शायद आपने अभी तक वो डिसीजन नहीं लिया। आपको लगता है कि शायद ये रॉन्ग डिसीजन ना हो जाए मेरी लाइफ में, क्योंकि चैरियट का कार्ड जो है ये एक तरीके से बिजनेस के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्ड है और एक न्यू अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस का भी कार्ड है। मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी अपने यानी कि बार बार आपको ये आ रहा है कि आप ऑलरेडी अपने सक्सेस की तरफ हैं, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेने होंगे जो मैच्योरिटी बेस पे होने चाहिए। और वो फैसले ऐसे नहीं कि आपने दिन में सोचा और रात को जवाब दे दिया, नहीं, उसके लॉन्ग टर्म चीज़ें देखनी है, क्योंकि मई में आपको फाइनेंशली बहुत अच्छी ऑफर्स आने वाली हैं। मुझे लगता है जो आपका कल बीत गया है ना उसको बार बार मत रोएं। मुझे लग रहा है कि आप लोग आज भी फाइनेंस और बिजनेस और जॉब को लेके पुरानी बातों को सोच रहे हैं, इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जो आपका पैशन है, जो आपकी लगन है, जो आपकी पॉजिटिव सिंसियर एफर्ट्स हैं अपनी फैमिली को लेके, वो कमाल की हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है तो जो भी आपके पास यानी आप जो सोचते हैं फाइनेंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपकी वो चीज़ें हर चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सोच समझ के करें। क्योंकि मुझे लगता है जब आप कोई फ़ैसला करने लगते हैं सबसे पहले आप ये सोचते हैं पुराने वक्त को, क्योंकि एट ऑफ कप छोड़ के जाने का लॉस का कार्ड है, ग्रीविंग का कार्ड भी होता है कभी कभी। मुझे लगता है कि आप जब आगे बढ़ने लगते हैं आप पुरानी चीज़ें सोचते हैं कि मेरे साथ उस टाइम ये हुआ था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्वीन ऑफ वंस जो है वो बहुत अच्छे फैसले करने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ डिसीजन सही नहीं ले सकते हैं तो आप अपनी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन के डिसीजंस लें, एडवाइस लें जो आपको रियल एडवाइस दे सकें। मैं लास्ट 3 कार्ड और निकालती हूँ। एंजल मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के फाइनेंस कैसा रहेगा। टावर, एरीज, लियो, सैज, नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये लास्ट कार्ड निकाल रही हूं मैं, किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस। देखिए जो मैंने अभी कार्ड्स निकाले, मुझे लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट है फाइनेंस को लेके, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई रद्दोबदल नहीं है, तो एंजल आपको यही मशवरा दे रहे हैं कि आप स्लो स्लो कदम बढ़ाएं। जल्दी के आप पूरी रोटी खाने के चक्कर में आधी रोटी भी नहीं खो दें। ये बहुत मशहूर कहावत है। तो आप जहाँ भी हैं, मुझे मालूम है वहाँ पे आपके पास कमी है, क्योंकि वहाँ 10 ऑफ कप्स नहीं है, 9 ऑफ कप्स है, यानी ऑलमोस्ट हैप्पीनेस है,
लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है जो आप रियल चाह रहे हैं या चाह रही हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में फाइनेंस, जॉब, वर्क, स्टडी जो भी सोच रहे हैं उसमें टावर मूवमेंट आया है, तो आप उसको पॉजिटिवली फेस करें और हल्के हल्के आगे बढ़ें, क्योंकि मई में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन राइट चीज़, राइट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू योर प्लान, वो आपने फैसला करना है। ना वो टैरो कार्ड रीडर बता सकता है, ना कोई फैमिली वाला बता सकता है, कोई नहीं बता सकता, वो आपको ज़्यादा पता है। इसलिए हर चीज़ को सोचते हुए फैसला करना है मई में। अगर आपको लगे कि नहीं मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तो आपको किसी अच्छे पर्सन से एडवाइस लेनी होगी, जो आपको लगता है वो आपको मैच्योर एडवाइस देंगे और वो आपको बताएंगे कहाँ आप सही हैं कहाँ गलत है। तो मुझे लगता है मई में अगर मैं पूरा आपका निकालूं, तो मुझे लगता है कि अगर आपने राइट और अच्छे डिसीजन लिए तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि बार बार मनी बनाने की, मूव ऑन होने की बार बार यही कार्ड है। लास्ट में निकाल रही हूँ, जो भी है उसको एक्सेप्ट करिएगा। डेविल, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं। कैप्रिकॉन, नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं। जो चीज़ आपको इस टाइम लग रहा है कि वो आपके लिए नहीं है और आपकी लाइफ को सेट नहीं कर रही है या आपकी लाइफ को तंग कर रही है या आपकी लाइफ में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, तो मुझे लगता है आप फिर भी पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। नेगेटिव रहेंगे वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। और ये स्ट्रांगली आपका आया, हो सकता है कुछ लोगों ने सुना हो, सोचा हो कुछ चीज़, जो एकदम से एंजल ने मुझे कहा कि एक मैसेज निकालना है। तो मुझे लगता है आपको नेगेटिविटी को हटाना है, एडिक्शंस को हटाना है। ज़्यादा नेगेटिविटी सोचना भी एक एडिक्शन है। अगर नहीं है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है कि आप एडिक्ट हो चुके हैं या हो चुकी हैं, ये आपको वर्कआउट करना है। अदरवाइज़ आपकी सक्सेस, आपके मनी में कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा, फिर आप वहीं के वहीं रहेंगे जहाँ थे। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।